वेलकम फ्रेंड्स। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कम्प्लीटली 3 वीडियो सीरीज़ हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो सीरीज कम्प्लीटली पढ़ ली। आज हम तीसरी वीडियो सीरीज़ में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य स्थल हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनको कम्प्लीटली इस वीडियो में पढ़ लेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो हमने इस तीनों वीडियो सीरीज में कम्प्लीटली पुटअप किए हैं। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें अन्य महत्वपूर्ण स्थल में एक आता है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा है, इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने की और गुजरात के कच्छ भुज जिले में यह स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे घोड़ी की अस्थियाँ मिली है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रीट में भी आ चुका है, पेस्टकेड में भी आ चुका है, नेट में भी आ चुका है कि घोड़े की अस्थियों का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ मिली है? तो सुरकोटड़ा ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ मिली है। घोड़े की मणिमूर्ति जो है वो हमें लोथल से प्राप्त हुई है, जबकि इसी तरह सुरकोटड़ा से तराजू का पलड़ा मिला है। एक नाम आता है चहुंदड़ो, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। इसकी खोज करने वाले थे 1931 में एन गोपाल मजूमदार। स्थिति जो है इसकी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पे हमें लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिपस्टिक का साक्ष्य चहुंदड़ो से मिला है। एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। कौन सी ईंटें? वक्राकार ईंटें मिलने का एकमात्र स्थान जो है वो सिंधु सभ्यता का चहुंदड़ो है। यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे हम झुक्कर संस्कृति और जाकर संस्कृति कहते हैं, उसके भी हमें अवशेष यहाँ से मिले हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि झुक्कर जाकर संस्कृति का अवशेष सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से हमें प्राप्त हुआ है? तो उसका आंसर आएगा चहुंदड़ो। इसी तरह चहुंदड़ो में और लोथल में मनका बनाने का कारखाना मिला है। चित्रांकन व हस्तकला व शिल्पकला के भी साक्ष्य यहाँ से हमें मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम आता है रंगपुर। रंगपुर की खोज सन 1953-54 में S.R. राव और मादा स्वरूप वत्स ने की। अहमदाबाद में ये मादा नदी जो है उसके तट पर स्थित है। उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? चावल की भूसी में रंगपुर से मिली है। यहाँ पर हमें मातृ देव की मूर्ति या मुद्रा नहीं मिली है, जबकि अन्य स्थलों पर लगभग मातृ देव की मूर्ति मिली है। रंगपुर में हमें मातृ देव की मूर्ति और मुद्रा नहीं मिली है। अगला स्थल महत्वपूर्ण जो स्थल है, एक नाम आता है कोट दीजी। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है और इसकी खोज करने वाले 1953 में फजल अहमद सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? पत्थर के बनागर क्या है? पत्थर के बनागर केवल यहीं से मिले हैं। कोट दीजी जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से पत्थर के बनागर मिले हैं। मकानों में कच्ची ईंटों का और नींव में पत्थर का प्रयोग यहाँ होता था। इसी तरह सिंधु सभ्यता में एक स्थान है जो है रोपड़ है। सन 1953 में जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। सतलज नदी पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है और इसकी क्या विशेषता है प्रमुख? यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। इसका साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी वो भी हमें रोपड़ से मिली है। ये इम्पोर्टेंट है। मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो रोपड़ से। इसी तरह एक सभ्यता है स्थल, इसका नाम आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है यूपी में। इसकी खोज सन 1958 में जगदत्त शर्मा ने की। यूपी के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित मर्दबांड पर मोर का साक्ष्य यहाँ मिलता है। मोर का साक्ष्य हमें आलमगीरपुर से मिलता है। और गिलहरी पर चित्रण ये भी हमें आलमगीरपुर से मिलता है। मोर और गिलहरी का साक्ष्य जो है मर्दबांडों पर
आलमगीरपुर स्थल से मिलता है। इसी तरह एक नाम आता है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर की खोज 1931 में ओरल स्टाइन ने की। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वहाँ पे दास नदी के तट पर यह स्थित है और यहाँ से हमें बेबीलोन के साथ व्यापार करने का साक्ष्य मिलता है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर है वह सूतकांगेडोर, जबकि पूर्वी जो था वो आलमगीरपुर यूपी में मेरठ वाला। एक स्थान आता है बनवाली। बनवाली की खोज 1973-74 में R.S. बिष्ट ने की। ये कहाँ पे है? हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित, सरस्वती नदी उसके तट पर स्थित है। और बनवाली को हम कहते हैं समृद्धों का शहर कहते हैं, समृद्धों का शहर बनवाली को कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? यहाँ पे हमें मिट्टी का हल मिला है, एक जो का साक्ष्य बनवाली से मिला, वॉश बेसिन का साक्ष्य बनवाली से मिला है। और तांबा के बाणागर, ये इंपॉर्टेंट है, तांबे के बाणागर जो है वो बनवाली से मिलते हैं। इसी तरह बनवाली से और क्या क्या मिले हैं? उस्तरे, मनके, चर्ट फलक, कार्निलियन, गोमेद, कांचली मिट्टी आदि के अवशेष यहाँ से मिले हमें। बैलगाड़ी के पहिए के निशान जो हैं वो बनवाली से मिले हैं। जल निकास प्रणाली का यहाँ पे अभाव था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु सभ्यता का जहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव था, तो बनवाली। यहाँ पे सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी, समकोण पर काटने वाली जो सड़कें थी उनको ग्रिड से कहा गया, तो यहाँ पे इसका अभाव था। यहाँ पे जो तिल और सरसों का ढेर का साक्ष्य यहाँ से मिलता है बनवाली से। इसी तरह यहाँ पूर्व सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता दो स्तरों के अवशेष यहाँ मिलते हैं। अग्नि पूजा का साक्ष्य जो है वो भी हमें बनवाली से मिलता है। ये कालीबंगा, लोथल और बनवाली राखी गढ़ी, ये जो स्थान है यहाँ से हमें अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है, अग्नि वेदिकाएँ मिलती है। इसी तरह सिंधु सभ्यता का एक स्थान है जिसका नाम आता है बालाकोट। बालाकोट की खोज 1963-76 में G.F. डेल्स ने की। ये कराची में स्थित है। सीप उद्योग का साक्ष्य हमें यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर अधिकांश इमारतें कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, परंतु बिंदार नदी के तट पर इमारतें पक्की ईंटों की थी। यह एक बंदरगाह था, बालाकोट जो था बंदरगाह था। इसी तरह सिंधु सभ्यता में एक स्थान है मालवण। 1961 ईस्वी में J.P. जोशी और अली ने इसकी खोज की। गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी के जुमाने पर यह स्थल सिंधु सभ्यता का जो स्थिर था। सिंचाई में नहर का अवशेष यहाँ मिलता है। मालवण की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पे सिंचाई में नहर के अवशेष मिले। एक आता है रोजदी। रोजदी जो है राजकोट गुजरात में है, वहाँ पे भादर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का ये स्थल कहाँ पे है? गुजरात में भादर नदी के तट पर। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? हाथी का साक्ष्य मिलता है। इसी तरह यहाँ आवासीय स्थलों को बड़े बड़े स्थलों की दीवारों से घेर कर सुरक्षित किया गया, जो पूरी हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिली। जो आवासीय स्थल थे उनको बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पे सुरक्षित किया गया था। ऐसी विलक्षण प्रतिभा वाले जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ रोजदी में थे, और ऐसी पत्थरों से घिरा हुआ जो आवासीय स्थल थे अन्य पूरी हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी देखने को नहीं मिली। इसी तरह एक स्थल आता है दाइमाबाद। दाइमाबाद है महाराष्ट्र के अहमदनगर में। एक नदी है परवरा नदी, उसके तट पर स्थित है। और सिंधु सभ्यता का ये दक्षिणी छोर है। उत्तरी जो था मांडा था, पश्चिमी सूतकांगेडोर, पूर्वी अपना आलमगीरपुर और दक्षिणी है दाइमाबाद। यहाँ पे हमें कांस्य का रत्न मिला है। मांडा ये भी सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। 1982 में जगपति जोशी और मधुबाला ने यहाँ पर उत्खनन किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर ये स्थित है। यहाँ पर प्राग हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीन स्तरों के अवशेष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अन्य सिंधु स्थलों को लकड़ी की आपूर्ति मांडा जो जम्मू कश्मीर में वहाँ से होती थी। इसी तरह एक स्थान आता है मिठाथल। मिठाथल की खोज 1968 ईस्वी में सूरजमान ने की और भिवानी हरियाणा में स्थित है।
तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य हमें मिठातल से मिलता है। संघोल, संघोल जो है MS तलवार और RS बिष्ट ने यहाँ की खोज की इस तल की। लुधियाना पंजाब में ये स्थित है। तांबे की 2 छेनी यहाँ मिली है। वृत्ताकार अग्निस्थल का साक्ष्य संघोल से मिला है। इसी तरह एक आता है राखी गढ़ी, हरियाणा में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरजमान ने यहाँ इसकी खोज की। जिंद जिला हरियाणा में स्थित। हड़प्पा लिपियुक्त मुद्रा, हड़प्पा लिपियुक्त मुद्रा राखी गढ़ी में मिली है। और अग्नि पूजा का साक्ष्य में यहाँ मिला। इसी तरह ताम्र उपकरण यहाँ मिला। एक आता है अल्लाह दिनो, अल्लाह दिनो WA फेयर सर्विस ने इसकी खोज की। कराची के पास सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। पक्की हुई ईंटों का बड़ा कुआं यहाँ मिला। मिट्टी का खिलौना गाड़ी भी यहाँ मिली है। इसी तरह एक आता है मेहरगढ़, मेहरगढ़ से में स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषि बस्ती मेहरगढ़ में पाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ भी चुका है। प्रवर्ती सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृतियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, प्रवर्ती सिंधु घाटी सभ्यता में एक आती है झुक्कर संस्कृति। चहुंदड़ों में सिंधु सभ्यता के भग्नावशेषों पर निर्मित आवास स्थल से संबंधित संस्कृति है। और जो मर्दबांड थे, इनकी क्या विशेषता है? लाल रंग की मोटी रेखाओं से भिन्न भिन्न रूपों में ज्यामितीय चित्रण इसकी विशेषता है। लाल रंग की इसमें प्रयोग होता था और मोटी रेखाओं से अलग अलग ज्यामितीय यहाँ पे चित्रण किया गया है मर्दबांडों पर। वो थी झुक्कर संस्कृति। झुक्कर संस्कृति की विशेषता में हड़प्पा जो सभ्यता है उसका एक स्थल है हड़प्पा स्थल। वहाँ में R37 कब्रिस्तान में शवादान हेतु काष्ठ पेटिका का साक्ष्य प्राप्त होता है, जहाँ पर कब्रों में प्राप्त मुख्य वस्तु एवं शव जिनके मर्दबांड पर पेड़ पौधे तथा सिद्धि त्रिभुजाकार रेखाएं चित्रित हैं। ये इस संस्कृति की विशेषता है। इसी तरह सिंधु पूर्व संस्कृतियाँ कौन कौन सी है? सिंधु पूर्व संस्कृतियों में एक नाम आता है जोब संस्कृति। जोब संस्कृति जो है उत्तर बलूचिस्तान में स्थित जोब घाटी से संबंधित संस्कृति है। और इसकी प्रमुख विशेषता है लाल मर्दबांड पर काला अलंकरण, कठोर मुख्य मुद्रा मणिमूर्तियाँ। जोब संस्कृति की मुख्य विशेषता है लाल मर्दबांड पर काला अलंकरण। एक संस्कृति है कुली संस्कृति। कुली संस्कृति जो है यह दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित कुल्ली, मेही और रोजी आदि से संबंधित संस्कृति। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? पांडुरंग मर्दबांड पर काले व लाल रंगों में वृषभ और फूलों के डिजाइन का चित्रण, यह है कुली संस्कृति की विशेषता। इसी तरह नाल संस्कृति जो है इसकी क्या विशेषता है? ये कहाँ पे? दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित नाल से संबंधित संस्कृति है। और पांडुरंगी मर्दबांड पर सफ़ेद पट्टी के साथ बहुरंगी डिजाइन व शवादान का साक्ष्य इसकी प्रमुख विशेषता है। परीक्षायोगी तथ्य जो है महत्वपूर्ण देखते हैं। देखिए, सोती संस्कृति, सोती संस्कृति 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने बीकानेर में इसकी खोज की। इसे प्राक हड़प्पा संस्कृति काल में रखा गया है। बालाथल, बालाथल सिंधु सभ्यता के क्षेत्र से बाहर अभी तक ज्ञात सबसे पुराना ग्रामीण अधिवास जो है वह बालाथल है। धर्म, ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान भारतीय जीवन का धर्म वह क्षेत्र है जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा क्षेत्र है जो प्रेरणा। धर्म क्वेश्चन आ चुका है कि धर्म, वर्तमान भारतीय जीवन का धर्म वह क्षेत्र है जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हम किस क्षेत्र में आज भी प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं? तो वह है धर्म। सिंधु सभ्यता में जल निकासी में सबसे बड़ा दोष क्या था? कुओं के पास नालियों को होना। ये सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा दोष था। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो हमारा रहेगा वैदिक संस्कृति। धन्यवाद।